अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम मुजद्दद दर्ज करते हैं। जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मकतब अहले सुन्नत और मकतब खुलफा की जानिब से एक इतराज़ ये किया जाता है कि माह मुबारक रमज़ान में जो हम तरावी पढ़ते हैं, ये तरावी खुद अहले तशय्युअ की कुतुब से साबित है। और अहले तशय्युअ की कुतुब से साबित करने के लिए वो कुछ हवालाजात पेश करते हैं जो टिकटॉक पर, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनकी क्लिप्स मौजूद हैं और मोमिनीन की जानिब से हमें मौसूल हो चुके। मोमिनीन ज़ाहिरी बात है, वैसे तो उनको इस तरफ राग़िब किया जा रहा है कि आप लोग खुद हदीस की तरफ जाएं, आप किसी की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप तहकीक करें, बल्कि आप खुद से भी रिवायात पढ़कर अपने मसाइल का इस्तिखराज कर सकते हैं। लेकिन इंतहाई इब्तदाई मसाइल में भी ये चीज़ वाज़ेह रोशन है कि मोमिनीन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा मोमिनीन जो माहिरीन हैं उनकी तरफ रुजू करते हैं, या जो अफराद इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनकी तरफ रुजू करते हैं, ताकि उनके ये शुबहात दूर हो सकें और वो जो एतराज़ मकतब खुलफा के उलमा की जानिब से किए जाते हैं उनके जवाबात मुदल्लन उनको मिल सके। तो एक क्लिप हमें मौसूल हुआ है, उसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। क्लिप चलाइएगा। आपको जलसे नवाज़ तरावी के हवाले से अहादीस और रिवायत मौजूद है। सरे फरिस्त अल फुरू मिन अल काफ़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, ये अल इस्तिबसार है, ये ताज़ीबुल अहकाम है, और ये मन ला यहज़रुल फ़क़ी। इन तमाम किताबों के अंदर जो ना वो अहादीस और रिवायत मौजूद है। बिलखुसूस अल फुरू और मिन अल काफ़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम जाफर अस-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नंबर 6584, अल फुरू और मिन अल काफ़ी, जिल्द नंबर 4, अबवाबुस सफ़र है। बाबू मा युज़ादु मिन अस्सलाति फ़ी शहर रमज़ान, रमज़ान के महीने में रात की जो इबादत है वो ज्यादा कौन सी की जाए। तो 6584 नंबर रिवायत अल फुरू मिन अल काफ़ी के अंदर अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी लेके है कि सैयदना इमाम जाफर अस-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी सलाति फ़ी शहर रमज़ान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ के महीने में अपनी रमज़ान की रातों में इबादत हुजूर नमाज में इजाफा करते थे। इज़ा सल्लल आतमता सल्ला बादहा, जब इशा की नमाज हो जाती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद नमाज पढ़ते। फ़यक़ूमुन नासु खल्फ़हू, तो लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, यानी हुजूर जमात करवाते थे और जमात के साथ सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ा करते थे। ये अल फुरू मिन अल काफ़ी की रिवायत है और ये मुल्ला बाकर मजलिसी की मिरातुल उकूल है, जिल्द नंबर 16, और जिल्द नंबर 16 के सफ़ा नंबर 378 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने अल फुरू मिन अल काफ़ी की इसी रिवायत के बारे में कहा कि अल हदीसु सानी सही हो। यह हदीस सही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रमज़ान की रातों में नमाज सहाबा को जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ा करते थे। सुन्नी शिया दोनों किताबों से बिहम्दिल्लाह ताला ये साबित होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज तरावी जमात के साथ सहाबा को पढ़ाई। जी, तो आपने मुलाहिज़ा किया, इन्होंने एक फुरूए काफ़ी से रिवायत का इंतखाब किया, उसको भी मुकम्मल नहीं पढ़ा, उसको भी ख़यानत के साथ इन्होंने अधूरा पढ़ा है। उसके बाद इन्होंने मिरातुल उकूल से अल्लामा बाकर मजलिसी का जो इस रिवायत के ऊपर हुक्म है वो दिखाया, और उसके बाद की जो इबारत है वो भी मौलवी साहब ने नहीं पढ़ी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक ये ख़यानत नहीं करेंगे इनका मुद्दा पूरा नहीं होगा, और अगर ये पूरी इबारतें पढ़ देंगे तो पता चल जाएगा कि जो ये साबित करना चाह रहे हैं कतअन वहाँ से साबित नहीं कर सकते। तो चलते अब ये जो इन्होंने रिवायत पढ़ी है अल काफ़ी से, पहले मैं आपके सामने ये रिवायत रखता हूँ और मोमिनीन को बिलखुसूस बरादरान अहले सुन्नत को पता चले कि इनके जो उलमा हैं वो किस कदर आपको मामू बनाने में यद तुला रखते हैं। जी चलते हैं जी, ये रिवायत मुलाहिज़ा करें। ये अल काफ़ी आ गई आपके सामने जहाँ से ये मौसू पढ़ रहे थे, ठीक है। फुरूल काफ़ी, शेख मोहम्मद याकूब अल कुलैनी, अल जुज़ुर राबी, इसकी चौथी जिल्द है और वही सफ़ा नंबर 94, ठीक है जी, सफ़ा नंबर 94 है इस बाब की, ये बाब मुसाफिर है गालिबन, उसकी दूसरी रिवायत है। रिवायत किसी है जी, उबैद बिन ज़ुरारा अन अबी अब्दुल्लाह, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है। अब जहाँ तक इन्होंने रिवायत पढ़ी है तवज्जो कीजिएगा। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी सलातिही फ़ी शहर रमज़ान इज़ा सल्लल अतमा सल्ला बअदहा फ़यक़ूमुन नास खल्फ़ा, कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रविश थी माह मुबारक के रमज़ान में, वो नमाज जो रमज़ान में क्या करते थे, इजाफा किया करते थे। जब वो इशा की नमाज पढ़ लेते तो इशा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे, फ़यक़ूमुन नास खल्फ़ा, लोग जो हैं वो रसूलुल्लाह यानी सहाबा आते थे, रसूलुल्लाह के पीछे खड़े हो जाते थे। यहाँ तक क्या है जी, मौलवी साहब ने सिर्फ यहीं तक पढ़ी है, बस यहाँ से भाई क्या साबित हो गया? साबित हो गया कि सहाबा की जमात करवाई रसूलुल्लाह ने नमाज तरावी में, यानी नमाज तरावी में सहाबा पीछे होते थे, रसूलुल्लाह इमाम जमात होते थे। यहाँ से मौलवी साहब ने साबित कर दिया जी, सुभान अल्लाह, क्या कहने, शिया किताब से मैंने साबित कर दिया। यानी खयानत करना, जैसे अमीरुल मोमिनीन आपके बड़ों को सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक कादिबन गादिरन खाइनन समझते थे, आप लोग भी अपने उन बुजुर्गान की तरह क्या है, खयानत से काम लेते हैं। तो भाई यहाँ तक तो तुमने पढ़ ली रिवायत, यहाँ पे इस रिवायत से कहाँ ये साबित होता है कि जी ये इसी जगह तक कहाँ से ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह ने जमात करवाई तरावी की। फ़यदखुलू, बस रसूलुल्लाह जो है वो घर चले गए, वयदउहुम, उनको छोड़ दिया। जैसे ही रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे, फुरादा नमाज शुरू की रसूलुल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान की, जो नवाफिल उनको पढ़ना शुरू किया, सहाबा पीछे आगे खड़े हो गए, तो रसूलुल्लाह ने क्या किया, रसूलुल्लाह घर चले गए, उनको वयदउहुम, उनको छोड़ दिया। सुम्मा यखरुज अयज़न,
फिर वो आते हैं फ़यजीऊन, फिर वो आ जाते हैं। रसूलुल्लाह जब दोबारा घर से आते हैं वो फिर आ जाते हैं। वयक़ूमून खल्फ़ा, फिर वो आगे खड़े हो जाते हैं। फ़यदउहुम, फिर तीसरी मर्तबा भी ऐसा होता है कि रसूलुल्लाह उनको छोड़ के चले जाते हैं सहाबा को। तो सहाबा को तो यहाँ से समझ जाना चाहिए था कि भाई रसूल हमें नमाज में ऐसे छोड़कर जा रहे हैं, तो इसकी क्या मतलब है। वो यदखुलु मिरारन, और इसी तरह रसूलुल्लाह बार बार घर में दाखिल होते हैं कि भाई मेरे पीछे ना खड़े हो, यानी सहाबा बाज नहीं आ रहे थे। यहाँ तक आपने क्या किया, काल वकाल ला तुसल्ली बअदल अत्मा फी गैर शहर रमज़ान, यानी माह मुबारक रमज़ान के अलावा इशा के बाद तुमने नमाज नहीं पढ़नी। अब यहाँ से कहाँ से तरावी साबित हो गई, इसी मतन की, यानी यही मतन है लेकिन उसमें वजाहत मौजूद है। ये रिवायत यहाँ पर मुजमल आई है, युफस्सिरु बअदुहा बअदन के तहत रिवायात बाद रिवायात की तफसीर करती हैं। तो एक बाब की तमाम रिवायात को एक दूसरे के साथ रखा जाए तो मतलब वाज़ेह रोशन हो जाता है। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ कि ये तफसीली रिवायत किस किताब में तशय्युह की आई है, लेकिन जो दूसरी खयानत थी, यहाँ तक मैंने इसको क्या कर रखा है आपके लिए, येलो कर रखा है। येलो तक तो भाई साहब ने पढ़ी है, लेकिन आगे जो ग्रीन कलर में यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ से मौलवी साहब ने नहीं पढ़ी, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब निकल रहा था वो ये था कि रसूलुल्लाह इस अमल से, इस बात से नाराज थे कि साहब उनके पीछे आगे खड़े हो जाते हैं। अब दूसरी खयानत मौलवी साहब ने कहाँ पे की है, यहाँ मुलाहिजा करें, मिराअतुल उकूल, मिराअतुल उकूल से ये रिवायत पढ़ी है, बिल्कुल वही रिवायत। उबैद बिन ज़ुरारा कहते हैं काना रसूलुल्लाह यज़ीदु फी सलाति फी शहर रमज़ान इज़ा सल्लल अक़मा सल्ला बअदा फयकुमु नास खल्फा इला आखिर। ठीक है जी, रिवायत क्या है, क्या कहा जी, सही है, ठीक है, लेकिन मौलवी साहब आगे तो पढ़ना था ना। ओ भाई, जिस रिवायत को हमारे उलमा ने तरावी के बिदअत होने पर इस्तदलाल किया है, ये मौलवी साहब की अकल माशाल्लाह ऐसी काम करती है, मौलवी साहब इससे आगे तरावी साबित कर रहे हैं, यानी इतनी अकल आप लोगों की काम करती है। वो क्या लिखा है, यदुल्लु अला अदम जवादिल जमाअ फी नाफिला शहर रमज़ान वला खिलाफ फीह बैन सहाबिना। कहते हैं कि ये रिवायत दलालत करती है कि जमात के साथ नाफिलाए माह मुबारक रमज़ान को पढ़ना जायज़ नहीं है। ये रिवायत दलालत कर रही है, रसूलुल्लाह का अमल दलालत कर रहा है। वला खिलाफ फीह बैन सहाबिना, और हमारे उलमा, हमारे असहाब के दरमियान इस चीज़ में, तरावी के बिदअत होने में इख्तिलाफ नहीं है। वो आगे क्या कहते हैं, वक़द अरफ़तिल आम्मा, जो आम्मा है उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि बिअन्नहु मिन बिदअ उमर, कि ये उमर की बिदअतों में से है। उलमाए अहले सुन्नत ने खुद इस चीज़ को कबूल किया है कि ये क्या है जी, हज़रत उमर की बिदअतों में से है। रसूलुल्लाह ने इसको अंजाम नहीं दिया। वो जो निअमल बिदअ का नारा लगाया था, एक जगह पे कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, कि हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, और एक जगह कहा कि माशाल्लाह जी जो मैंने काम किया ये बहुत अच्छी बिदअत है। तो लिहाजा आपने मौलवी साहब, बरेलियों के मुनादिर साहब, आपकी इल्मी काबिलियत ये है कि तशय्युह की किताबों से जब तक आप लोग खयानत नहीं करेंगे आप लोगों की रोजी रोटी नहीं चलती। ठीक है, अब यहाँ तक आपने ये मुलाहिजा किया। अब नाज़रीन मैं आपके सामने इसी रिवायत को दीगर किताबों से रखता हूँ जहाँ पर वजाहत के साथ ये रिवायत आई है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो रिवायत है, ये रिवायत किस चीज़ को बयान करती है। मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे सनद रिवायत है, वहाँ पे ये मुलाहिजा फरमाएं। दोबारा आपके सामने स्क्रीन शेयर करते हैं। मौलवी साहब अल्लाह पूछे आप लोगों को, इतनी वाज़ेह रोशन चीज़ों के लिए भी आप लोग हमें ज़हमत देते हैं। ये मुलाहिजा फरमाएं, ये है जी मल्ला याज़रुल फ़क़ीह। मल्ला याज़रुल फ़क़ीह में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मुलाहिजा कीजिएगा, वही रिवायत, जो रिवायत मैंने आपके सामने वहाँ से पढ़ी है, बिल्कुल वही रिवायत। इसकी दूसरी जिल्द दी शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने नकल की इस रिवायत को। ये मुलाहिजा फरमाइएगा, अस्सलात फ़ी शहर रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान में नमाज। अब ये देखें, रावी क्या कहते हैं, ज़ुरारा मोहम्मद बिन मुस्लिम वल फ़ुज़ैल, इमाम बाकिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया इन्होंने, किस चीज़ के बारे में, अनिस्सलात फ़ी शहर रमज़ान नाफिला बिल्लैल जमाअ, कि क्या माह मुबारक रमज़ान में नाफिला नमाज पढ़ना जमात के साथ पढ़ सकते हैं। फ़काल, दोनों आइम्मा ने, यानी इमाम बाकिर ने, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया कि इन्न नबी काना इज़ा सल्लल इशा आखिरा इनसरफ़ इला मंज़िलिही, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा पढ़ लेते थे तो अपने घर चले जाते थे, फिर वो क्या करते थे, रात के आखिरी पहर में मस्जिद आते थे और क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे। अब क्या हुआ, फ़ख़रज फ़ी अव्वल लैल मिन शहर रमज़ान लियुसल्ली कमा काना युसल्ली फ़स्तफ़्फ़ अन्नास खल्फ़ा, के रसूलुल्लाह आए, क्या किया जी, नमाज पढ़ने के लिए आए, तवज्जो करनी है, नमाज पढ़ने के लिए आए। हुआ क्या, फ़स्तफ़्फ़ अन्नास, सफ़ बना ली लोगों ने ना पीछे, खल्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के पीछे सहाबा खड़े हो गए सारे। फ़हरब मिन्हु इला बैती, रसूलुल्लाह इनको छोड़कर घर की तरफ चले गए। जैसे ही सहाबा ने पीछे सफ़ बांधी, रसूल इनको छोड़कर चले गए। वतरकहुम, उनको छोड़ दिया। फ़फ़अलू ज़ालिका सलासा लियाल, यही काम 3 रात तक जारी रहा। रसूलुल्लाह आते, नमाज पढ़ते, नाफिला नमाज पढ़ते फुरादा, सहाबा सारे पीछे लाइन में लग जाते, चलो जी जमात हो रही है।
तो रसूलुल्लाह ने इस अमल को पसंद नहीं फरमाया, रसूलुल्लाह घर चले गए। कहा जब 3 दिन तक ये मामला रहा, फ़क़ामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल यौम फ़ालिस अला मिंबर फ़हमिदल्लाह व असना अलैहि सुम्मा क़ाल अय्युहन्नास इन्न सलात बिल्लैल फ़ी शहर रमज़ान मिनन नाफ़िला फ़ी जमाअतिन बिदअ। ये रिवायत उस रिवायत की तफसीर कर रही है कि जब 3 दिन तक ये अमल तकरार होता रहा तो हुआ क्या कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, मिंबर पर आए, खुदा की हमद की, हमदो सना की, कहा ए लोगो इन्न सलात बिल्लैल फ़ी शहर रमज़ान मिनन नाफ़िला फ़ी जमाअतिन बिदअ। बिदअत है जमात के साथ अगर आप नाफिला माह मुबारक रमज़ान को पढ़ेंगे। उसके बाद अला फला तजतामिउ लैलन फ़ी शहर रमज़ान लिसलातिल लैल, आगाह हो जाओ, जमा नहीं होना तुमने माह मुबारक रमज़ान की रातों में सलातुल लैल के लिए। क्यों? बिदअत है, और हर बिदअत जलालत है, और जलालत आपको कहाँ ले जाएगी? जहन्नम की तरफ ले जाएगी। और ये सही सनद रिवायत है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, ये आपने रिवायत मुलाहिदा की। उसके बाद देखें तहजीब में बिल्कुल इसी रिवायत को, ये मैंने आपको मल्ला याज़ुल फ़क़ीह से दिखाई, अभी इसी रिवायत को मुलाहिदा करें तहज़ीबुल अहकाम से। ये तहज़ीबुल अहकाम है शेख ताइफ़ा शेख तुसी अलैहिर्रहमा की। यहाँ पर हुसैन बिन सईद, हमाद बिन ईसा, ज़ुरारा व इब्न मुस्लिम व फुदैल भाई बिल्कुल वो कहते हैं कि हमने सवाल किया माह मुबारक रमज़ान में नाफिला जो नमाज है उसको जमात के साथ पढ़ने के मुतालिक इमाम बाक़िर से, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। बिल्कुल वही मतन है, बिल्कुल ऐनन वही वतन है। उसके बाद नीचे वाली रिवायत मुलाहिदा करें कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, वो कहता है, रावी कहता है कि जनाब मार कहते हैं, मैंने सअलतहु अनिस सलात फ़ी रमज़ान फ़िल मसाजिद, मैंने पूछा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि हम मसाजिद में माह मुबारक रमज़ान में जो नमाज है नाफिला नमाज उसको पढ़ सकते हैं। कहा कि लम्मा क़दमा अमीरुल मुमिनीन अल कूफ़ा अमर अल हसन इब्न अली। यही रिवायत जो है वो मुख्तलिफ किताबों में, और ये भी सही सनद रिवायत है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम कहाँ आए? कूफ़ा आए। लोग इमाम हसन को कहा कि लोगों को कि ला सलात फ़ी शहर रमज़ान फ़िल मसाजिद जमाअ, कि माह मुबारक रमज़ान में ये नवाफिल के लिए तुम मस्जिद में जमात के साथ इकट्ठे ना हुआ करो, नहीं पढ़ ले तुम लोगों ने। अच्छा, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म लोगों को बताया तो क्या हुआ? फलम्मा समिअ अन्नास मुक़ालतल हसन इब्न अली साहू, चीखो पुकार शुरू हो गई। क्या चीख क्या रहे थे? वाह उमरा, वाह उमरा, सुभान अल्लाह। कि भाई जी, और यही रिवायत बल काफ़ी में आती है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि हज़रत उमर की सुन्नत बदल गई, रसूल की सुन्नत नहीं, हज़रत उमर की। तो क्या होता है? फलम्मा रजअल हसन इला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के पास इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं और क्या पूछते हैं? अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, ये कैसी आवाज़ है? कहा जी मैंने आपका हुक्म पहुँचाया, उन्होंने हज़रत उमर को याद करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे खुद शेख तुसी भी बयान फरमा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन का जो वहाँ पर मना करना है वो है कि जमात नहीं करनी, खुद नमाज का इनकार नहीं किया कि आप जो नवाफिल हैं माह मुबारक रमज़ान की, वो हमारी मफातिहुल जनान और दीगर आमाल की किताबों में मुफस्सल जिक्र हुई हैं कि माह मुबारक रमज़ान में आप इतनी नवाफिल अंजाम दे, 1000 रकत है, 2000 रकत है, ये आप पढ़े पूरे माह मुबारक रमज़ान में। खुद नफ्स सलात का इनकार नहीं किया, बल्कि उसको इज्तिमा के साथ, यानी आपने जमात के साथ पढ़ना है, इसका इनकार किया है। और अब मुफ्ती साहब साबित कर रहे हैं कि जी जी इनके आइमा ने तो शिया किताबों से जमात क्या है जी तरावी साबित हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने हमारे सिर्फ उलमा के अक़वाल रखता हूँ, बाकी रिवायात इसके ऊपर बेशुमार हैं। ये एक इजमाई मसला है हमारे नज़दीक। ये मुलाहिज़ा फरमाएं शेख तुसी अलैहिर्रहमा के खिलाफ। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर किताबुस सलात में सफ़ा नंबर 184 मसला नंबर 168 में क्या कहते हैं? नवाफिल शहर रमज़ान, क्या करनी जो माह मुबारक रमज़ान की नवाफिल है वो मुनफरिदन आपने पढ़नी है, वल जमा फ़ी बिदअ, और जमात के साथ पढ़ना बिदअत है। ठीक है, शेख तुसी अलैहिर्रहमा ने बयान फरमाया। वो कहते हैं हमारी दलील क्या है? इज्माउल फुरक़ा फ़इन्नहुम ला यख्तलिफ़ून फ़ी अन्न ज़ालिका बिदअ। हमारे उलमा का, हमारे असहाब का इस चीज़ में इज्मा है कि ये नमाज बिदअत है जमात के साथ पढ़ना, और इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं। उसके बाद अश-शाफ़ी फ़िल इमामा किसकी है? शरीफ मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह की। ये भी क्या अपनी चौथी जिल्द में क्या बयान फरमाते हैं? वो कहते हैं कि हम माह मुबारक रमज़ान में, ये मुलाहिज़ा करें, हम माह मुबारक रमज़ान में नवाफिल अला सबील इनफराद, यानी आप अगर फुरादा पढ़ना चाहते हैं, इसका हम इनकार नहीं करते। फिर इनकार किस चीज़ का करते हैं? वो कहते हैं हम जिस चीज़ को मना करते हैं, जिस चीज़ को अहले बैत ने बिद्दत जाना है, वो है इज्तिमा, जमात के साथ पढ़ना, इकट्ठे हो जाए और जमात के साथ शुरू कर दे, और फिर आप लोग उठक बैठक शुरू कर दें जनाब, वो पूरा आपने कुरान खत्म करना है उसमें। फिर ये अल्लामा हिल्ली की, इसमें मुलाहिज़ा फरमाएं मुंतहल मतलब में, यहाँ पे क्या कहते हैं? काला उलमाउना, हमारे उलमा क्या कहते हैं? अल जमाअ फी नाफिलत रमज़ान बिदअ, के जमाअत के साथ नाफिला रमज़ान को पढ़ना ये बिदअत है। ठीक है, और फिर आगे वो बयान करते हैं, शाफ़िई कहता है कि अफजल ये है इनफरादी पढ़ी जाए, और अबू हनीफा साहब और अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं? अफजल ये है कि सारे जमा हो जाओ और बोलो बोलो सखीलाल कलंदर शुरू हो जाओ। ठीक है भाई, ये नहीं करना।
तो लिहाजा मुफ्ती साहब, आप ये जो एक कोशिश करते हैं हमारी किताबों से आके साबित करने की कि भाई शिया किताबों से भी तरावी साबित हो गई, तरावी साबित हो गई, आधी अधूरी आप इबारत पढ़ते हैं और आके क्या है जी तरावी साबित कर दी है। ऐसे ही आप लोगों ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत साबित की हुई है। ठीक है, होती आपसे नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी ख़यानतों से क्या करते हैं, अवाम को आप में से ही अपना चूरन बेचना होता है, तो आप लोग लगे रहते हैं जी। इसी पे ये आज का जो मेरे ख्याल में जवाब काफ़ी है। वल्लाह रिवायात में काफ़ी सारी इसके ऊपर मनाबे तशय्युस से सही और सनद रिवायात निकाल के लाया था, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक़्त हमारा कलील है।